हेलो फ्रेंड। तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 6 का प्रश्नमाला 2C पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए, इसमें पार्ट 2 में आपको प्रश्न संख्या 9 से बताया जाएगा। प्रश्न है, निम्नांकित खाली घरों में कितने प्रकार से प्राकृतिक संख्याओं को भरा जा सकता है ताकि कथन सत्य हो। ठीक है, यानी ये जो दोनों बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है ना, ये दोनों बॉक्स में कितने तरह के अंक डाला जाएगा जिसे गुना करने पर उसका जो गुणनफल है वो कितना आना चाहिए, 16। इसी को क्या करना है, बताना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 गुने 16, यानी पहले बॉक्स में अगर 1 डालते हैं और दूसरे बॉक्स में 16, तो गुना करने पे क्या आएगा, 16 आएगा। यदि पहले बॉक्स में 2 डाल देते हैं और दूसरे बॉक्स में 8, गुना करेंगे कितना आएगा, 16। पहले बॉक्स में अगर 4 डाल देते हैं और दूसरे बॉक्स में भी 4 डाल देते हैं तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो कुल कितना तरीके हैं, 1, 2 और 3 तरीके हैं। तो यहां लिख देना है 3, ठीक है, कोमा दे देना है, यानी 3 तरीके से हम 16 ला सकते हैं। ठीक है ना, पहला था 1 गुने 16, दूसरा आया 2 गुने 8 और तीसरा आया 4 गुने 4। इसमें देखिए 2 बॉक्स दिया हुआ है, ये दोनों बॉक्स में क्या करना है, अंक डालना है, यानी अंक को इसमें लिखना है और गुना करने पे कितना आना चाहिए, 36। यानी कितने प्रकार से, तो देख लेते हैं। पहला होगा आपका 1 गुने 36, यानी पहले बॉक्स में 1 और दूसरे में अगर 36 डाले तो कितना आएगा, 36। पहले में अगर 2 डाल देते हैं, दूसरे बॉक्स में मान लिया 18 डाल देते हैं तो कितना देगा, 36। पहले बॉक्स में 3 डाल देते हैं, दूसरे में 12 डालेंगे तो भी कितना आएगा, 36। पहले में 4 डाल देते हैं, दूसरे में 9 डालेंगे वो भी कितना आएगा, 36। 5 से नहीं आएगा। पहले बॉक्स में 6 डाल देते हैं और दूसरे बॉक्स में 6, कितना आएगा, 36। इस तरह से देखा जाए तो कितने प्रकार है, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी ये 5 प्रकार। कॉमा दे देना है, कौन कौन है। तो पहला जो है आपका 1 गुने कितना, 36, दूसरा 2 गुने 18, तीसरा 3 गुने 12, 4 गुने 9 और 6 गुने 6। इस प्रकार आंसर आ गया। 10वां प्रश्न देखिए। 10वां प्रश्न दिया हुआ है 10 और 20 के गुणनफल में कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष दी हुई संख्याओं के जोड़ के बराबर हो जाए। इसको क्या करना है, पहले गुना कर देना है, यानी 10 गुने 20 कर देंगे तो गुना करने पर आ जाएगा जाकर के 200। और एक बार क्या करना है, 10 और 20 को जोड़ देना है, 30 आएगा। ठीक है, यानी कह रहा था पहले कि 10 और 20 के गुणनफल में से कौन सी संख्या को घटाई जाए कि दी हुई संख्याओं के जोड़ के बराबर हो जाए। ठीक है ना, इसको गुना कर दिए, एक बार क्या कर दिए, जोड़ दिए। अब इसको क्या करते हैं, घटा देना। तो जब घटाएंगे तो देख लीजिए 0 के 0 यह जगह आपका, यानी 1 पैसा 10, 10 में से 3 जाएगा 7 और यहाँ 1 बचा, 1 1 हो जाएगा। इस प्रकार देखा जाए आंसर, वो आंसर आपका आएगा 170। ठीक है ना, आंसर क्या हो जाएगा, 170। एक बार गुना करना था, एक बार क्या करना था, जोड़ना था और उसके बाद क्या करना था, घटाना। 11वां प्रश्न देखिए। 11वां प्रश्न है, गुना के वितरण नियम से निम्नांकित को सरल कीजिए। तो देख लीजिए वितरण नियम से इसको क्या करना है, यानी वितरण नियम से सरल करना है। तो इसको लिए क्या करना होगा, गुना पहले कर देना है, यानी एक बार 10 को गुना करना है 10 से, यानी 10 गुने 10 कर देना है। और एक बार 2 को गुना करना है 10 से, तो प्लस से प्लस कर दिए, 2 गुना 10, 10 10 में गुना होगा 100 आएगा।
2 में 10 से गुना करेंगे 20 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर इसका क्या आएगा 120 आएगा। वितरण नियम में क्या करना है, लगातार दोनों को गुना कर देना है पहले, उसके बाद जोड़ रहेगा तो जोड़ना है, घटाव रहेगा घटाना है। इसमें भी वही करना है, पहले दोनों को गुना कर देना है, यानी 20 को 5 से गुना करना है प्लस फिर 20 को 10 से गुना करना है, 20 पचे 100 और 20 दाम को 200, दोनों को जोड़ देंगे 300 आ जाएगा, यानी इसका आंसर 300 होगा। उसी प्रकार इसमें देख लीजिए 300 दिया हुआ है, 300 माइनस 30 ब्रैकेट किया हुआ है गुने 10, तो वितरण नियम में आपको बता दिया है, दोनों को लगातार पहले गुना कर लेना है, यानी 300 को 10 से गुना करना है, 300 गुने 10 माइनस दिया हो माइनस करिए, फिर 30 को 10 से गुना करना है, यानी 30 गुने 10, यानी 10 से दोनों में गुना कर दिए, 300 में 30 में, अभी आपका आ जाएगा 3000, 10 से जब गुना करेंगे तो इसको गुना करेंगे 300 आएगा, तीन 3000 में से 300 घटेगा 2700 होगा, तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया। इसमें भी वही करना है, 50 को दोनों में गुना करना है, यानी 50 गुने एक बार 100 कर देना है, माइनस दिया माइनस लिख दीजिए और फिर 50 गुने 10 कर देना है। ये जो नियम है वितरण नियम है, और प्रश्न आपको सरल करना था वितरण नियम पर। गुना करेंगे तो 5000 आ जाएगा और माइनस 500, 5000 में से जब 500 घटेगा तो आएगा 4500, तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया। तो चलिए देखिए 12वां प्रश्न, सारा उचित क्रम में लिखकर गुणनफल सरलता पूर्वक ज्ञात कीजिए। तो देखिए उचित क्रम में क्या होता है, पहले जो छोटा वाला अंक है उसको क्या करना है, हल करना है, यानी 12 गुने पहले ब्रह्म प्रश्न देखिए, प्रश्न है उचित क्रम में लिख करके गुणनफल सरलता पूर्वक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले जो अंक छोटा दिया हुआ उसको आपस में गुना कर दीजिए, यानी 12 गुने 15 कर देना है, जिससे आपको गुना करने में काफी आसान हो। तो ये अगर ये दोनों को अगर गुना कर देते हैं तो 180 आएगा, और 180 में 678 से गुना करेंगे फिर, ठीक है। जब गुना करिएगा तो देखिए कितना आएगा, इकान दहान सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,00,000 22,000 40 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखिए, 25 गुने 16, जो छोटा अंक दिया हो उसको पहले ब्रैकेट में गुना कर लीजिए और गुने 72 लिख देना है, गुना करेंगे तो ये 400 हो जाएगा गुने 372। अब इसको क्या करना है, 400 गुने 372 कर देना है, तो गुना कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे गुना करके हम लिख दे रहे हैं, गुना कर लीजिएगा, ऐसे हम गुना करके बता दे रहे हैं। कहां दहां सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,48,800 आएगा। उसी प्रकार तीसरा भी प्रश्न देख लीजिए, 80 गुने 216 कर देना है, ब्रैकेट में पहले 25 गुने 4 लिख देना, यानी जो छोटा है उसका पहले काम कर देना, जोड़ देंगे, सॉरी गुना करेंगे 100 आएगा। अब देख लीजिए 216 को
रह दीजिए। उसके बाद अब ब्रैकेट में 80 गुने क्या कर देना है, 100 कर देना है। 216 के 216 हो जाएगा, और ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 800 आएगा, सॉरी 8000 आएगा। अब इसको गुना कर देते हैं 216 में 8000 से। देख लीजिए गुना करने पे कितना आएगा, गुना आप कर लीजिएगा, ठीक है। इकाएं दहाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख यानी 17,28,000 आएगा। तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया। प्रश्न 13 देखिए, प्रश्न 13 दिया हुआ है, गुणा का उचित नियम के प्रयोग से मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो देख लीजिए इसमें 643 गुने 49 दिया हुआ है, इधर भी 643 गुने 51 दिया हुआ है, यानी दोनों में सेम टू सेम क्या दिया हुआ है, 643। तो 643 को क्या करना है, कॉमा कर लेना है, और 49 प्लस क्या करना है, 51 कर देना है। 643 के 643 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 100 आएगा, और जब 100 से गुना कर देंगे 643 में तो कितना आ जाएगा, 643 पे डबल जीरो, यानी इकाएं दहाएं सैकड़ा हजार 10,000 64,300, इसका आंसर आएगा 64,300। इसमें भी देखिए ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इसमें लिखा हुआ है कि गुणन का उचित नियम के प्रयोग से, ठीक है ना, गुणन के उचित नियम के प्रयोग से मान ज्ञात करना था। तो इसमें क्या करना है कि जो सेम दिया रहेगा उसे कॉमा कर लेना है, यानी 832 दोनों में दिया हुआ है, यानी दोनों में गुना हो रहा है, 832 गुने 73 प्लस 27 गुने 832 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 832 को कॉमा कर लेते हैं, तो 73 प्लस क्या आ जाएगा, 27, 832 के 832 और दोनों को जोड़ देंगे तो ये 100 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 832 पर डबल 832 पे डबल जीरो आएगा, यानी इकाएं दहाएं सैकड़ा हजार 10,000 83,200 आएगा। तो इसका आंसर हो गया 83,200। इसमें भी देख लीजिए जो सेम मिल रहा है उसे कॉमा कर लेना है, तो 25,000 सॉरी इकाएं दहाएं सैकड़ा हजार 2,597 गुने 63 दिया हुआ है, माइनस 2,597 गुने 43। तो इसमें क्या करना है कि 2,597 को कॉमा कर लेना है दोनों में से, और 63 माइनस 43 लिख देना है। 2,597 गुने घटेगा तो इसमें से आ जाएगा, घटने पर 20 आएगा, ठीक है ना। अब इसे 20 से गुना कर देंगे, 20 से गुना करना है, गुना करेंगे तो आएगा 51,940, इकाएं दहाएं सैकड़ा हजार 10,000 51,940 आंसर आएगा इसका। तो 13 का चौथा प्रश्न देखिए, इसमें दिया हुआ है 475 गुने 6 गुने 389 प्लस 95 गुने 30 गुने 11। तो इसमें क्या करना है कि पहले वाला दो अंकों को आपस में गुना कर लेना है, यानी 475 गुने 6 कर देना है, और ब्रैकेट करना है इसको, गुने 389, इसमें 95 गुने 30 को ब्रैकेट कर लेना, गुने 11 लिख देना। और इसमें सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना है, ये आपका सहचर नियम पर दिया हुआ है, गुणन का सहचर नियम, इस नियम पर ये प्रश्न हल हो रहा है, ठीक है। तो पहले हम ब्रैकेट वाला को गुना करेंगे तो आएगा 2,850 आएगा, गुने 389 प्लस, इसको जब गुना करेंगे 2,850 आएगा, गुने 111। आप दोनों में सेम देख लीजिए, 2,850 मिल रहा है, इसे कॉमा कर लेना है,
तो 389 प्लस 111 को ब्रैकेट कर देना है 2850 गुने, जब जोड़ेंगे तो ये 500 आएगा। अब 2850 को 500 से जब गुना करेंगे तो देखिए इकाएं दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 14 लाख 25,000 आएगा। तो इसका आंसर 14 लाख 25,000 होगा। तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया। वितरण नियम के प्रयोग से मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए वितरण नियम में आपको क्या करना है, 465 गुने, इसको आप 100 प्लस 2 लिख सकते हैं, ठीक है, यानी 100 और 2 को जोड़ेंगे तो 102 आ जाएगा। अरे आपका कौन नियम है, वितरण नियम। तो इस प्रकार जो लिख दिए वो वितरण नियम है। और इसके बाद क्या करेंगे, 465 को गुना कर देंगे एक बार 100 से प्लस, और 465 को एक बार गुना करेंगे 2 से, गुना करेंगे तो आएगा 465 पर डबल जीरो जाएगा, यानी इकाएं दहाई सैकड़ा हजार 10,000 46,500 होगा। और इसमें गुना कर देते हैं तो 5 दूनी 10 6 दूनी 12, एक इसका वाला 13 का 3 4 दूनी 8 है 9 आएगा, यानी 930, ठीक है। अब दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़ देंगे तो जीरो में जब जीरो को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। जीरो में 3 जोड़ेंगे 3 आएगा। 9 और 5 को जोड़ेंगे 9 5 14 के 4 हो जाएगा, हाथ में 1 बचेगा, 6 क्या होगा 7 हो जाएगा, 4 के 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो इसका आंसर होगा वो होगा 47,430। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है 733 गुने 97 दिया हुआ है। 97 को 100 माइनस 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको वितरण नियम के प्रयोग से मान को ज्ञात करना है, इसलिए 100 माइनस 3 जब लिखेंगे तो आपका क्या आएगा, 97 आएगा। और उसके बाद दोनों को लगातार गुना कर देंगे, यानी 100 से या तो 733 से गुना करेंगे 100 को, माइनस ये 733 को गुना करेंगे 3 से, तो गुना करेंगे तो ये आएगा आपका 51 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 73,300 आएगा। इसको गुना कर लेते हैं, 3 तिया 9 3 तिया 9 हो जाएगा, 7 तिया 21, यानी 2,199 होगा। अब घटा लेते हैं, जीरो में से जब 9 घटेगा तो नहीं घटेगा, 1 9 5 यहां जाएगा 1 10 होगा, यानी देख लीजिए 73,300 में से घटा देना है 2,199, 1 9 5 10 जाएगा, हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा 1 आएगा, यहाँ 9 बचा, 9 में से 9 जाएगा 0, यहाँ 2 बच रहा है, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, और 7 के 7। तो इसका आएगा घटने के बाद 71,101 आएगा आंसर इसका। चौदह का तीसरा प्रश्न देखिए, दिया हुआ 1006 गुने 185, इसको भी वितरण नियम के प्रयोग से ही मान ज्ञात करना है। तो आप इसको 1000 प्लस 6 लिख सकते हैं गुने 185, ये आपका वितरण नियम पर आ गया। अब इसको क्या करना है, लगातार गुना कर देना है। तो 1000 गुने 185 प्लस 6 गुने 185 गुना करेंगे तो आएगा
इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,85,000 आएगा। इसको भी गुना कर देते हैं, 6×5 के 0 हो जाएगा। और इसको जब गुना करेंगे, यानी जब गुना करेंगे तो आएगा 1,110, 1,110 आएगा। जोड़ देना दोनों को, जोड़ने पर आपका इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,86,110 आएगा। तो इसका आंसर हो गया तो चलिए 15वां प्रश्न देखिए। 15वां प्रश्न जो है, प्रश्न क्या है देख लीजिए, पहले आपको बता देते हैं। एक दुकानदार किसी दिन सुबह में 18 रुपए पैकेट के दर से 178 पैकेट दूध बेचता है, ठीक है। और फिर शाम में 18 रुपए पैकेट के दर से 122 पैकेट बेचता है, ठीक है ना। सुबह में 178 और शाम में क्या करता है 122 पैकेट दूध बेचता है। और एक पैकेट दूध का जो कीमत रहता है वो 18 रुपया रहता है, ठीक है ना। तो उस दिन वह कुल कितने रुपये का दूध बेचता है, तो लिखना उस दिन बेचा हुआ या बेचा गया दूध का मूल्य, ठीक है। तो 18 गुने 178 कर देना है, इसको भी वितरण नियम पर हल करना है। फिर 18 गुने यानी 18 रुपये पैकेट के दर से सुबह में 178 पैकेट बेचा, ठीक है ना। और शाम में 18 रुपया के दर से 122 पैकेट बेच दिया। दोनों में देख लीजिए 18 से मिला इसलिए कॉमा कर लेना है। तो 178 प्लस क्या हो जाएगा 122 हो जाएगा। 18 गुने दोनों को जोड़ देंगे तो गुना करने पर आ जाएगा आपका गुना करेंगे तो आ जाएगा 300, सॉरी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आपका 300 आएगा। और गुना कर देते हैं तो 18 किया 54, 2 जीरो जाएगा 54 पर, यानी इकाई दाएं सैकड़ा हजार 5,400, यानी उस दिन जो दूध बिका कुल कितने रुपए का दूध बिका 5,400 रुपया, यानी आंसर आया इसका 5,400।